हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पाठशाला, मुंशी, ओरिएंटलिस्ट, मैकॉले और जेम्स विलियम्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से वो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज थी उनको डिकरेज करने के बाद इंग्लिश को एज ए सुपीरियर महसूस करा रहे हैं और इंग्लिश को वो सिविलाइजेशन का रास्ता बता रहे हैं कि इंडियंस को अगर वो पढ़ना है, हायर एजुकेशन में आना है तो उससे पढ़ना है, इससे वो सभ्य बनेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, वो जीने का तरीका सीखेंगे और इस तरह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेटअप करना शुरू कर दिया था। आगे की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन, मतलब अब नेशनल एजुकेशन के लिए क्या क्या एजेंडा मुद्दा बनाया गया उस टाइम पे। मतलब ये कहा गया कि नेशनल एजुकेशन एक तरह से एक जैसी होनी चाहिए, उसको मुद्दा बनाया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो सिर्फ यहाँ के लोगों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different part of India began to talk of the need for a wider spread of education। वो ये भी चाह रहे थे कि कैसे हम वाइड मतलब पूरे इंडिया में बड़े पैमाने पे एजुकेशन को फैला सकें। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट इन यूरोप, अब जिस तरह से डेवलपमेंट्स मतलब एजुकेशन के मामले में यूरोप में हो रहे थे, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। बहुत सारे इंडियंस को भी बेटा ये लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो कि मैथ, साइंस और इस तरह के लिटरेचर पे बहुत ध्यान दे रही है, वो हेल्प करेगी। मॉडर्नाइज मतलब जो आज के टाइम पे साइंस तरक्की कर रहा है, मैथ्स तरक्की कर रहा है, चीज़ तरक्की कर रही हैं, उसके बेस पे हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। दे अर्व द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स। बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश को ये चीज़ प्लीज़ किया कि अनुरोध किया कि आप भी हमारे यहाँ इस तरह के स्कूल खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और पढ़ाई लिखाई पे और भी पैसा खर्च होना चाहिए। तो एक तरह से ये नेशनल एजेंडा हो गया है एजुकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह एफर्ट आप और भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। There were other Indians, however, who reacted against Western education. महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर was such two individual। अब वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ दो लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब कैसे किया उससे हम पढ़ना पड़ेगा। देखो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके दिखाया है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। ये उस टाइम का एक क्वेट है जो किसी ने कहा था। किसने कहा था वो आपको यहाँ पे मिलेगा कि गांधी जी ने कहा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो ये कह रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन हमें एनस्लेव मतलब है कि हमें अंग्रेजों का गुलाम बना के रखेगी। अंग्रेजी से हम अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी सोसाइटी को भूल जाएंगे और हम अंग्रेजियत की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा उनका मानना भी था और उनका मानना भी सही था। आज भी ऐसा होता है कि हम उनके प्रति झुकाव ज़्यादा रखेंगे, इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा फॉलो करेंगे, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, हर चीज़ को कॉपी करेंगे, तो इससे हम उनके प्रति गुलाम हो जाएंगे और हम अपने देश की आज़ादी की लड़ाई पीछे भूल जाएंगे। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in mind of Indians। अब जो हमारी एजुकेशन है उसकी वजह से इन्फीरियरिटी मतलब तुच्छ भाव पैदा हो गया। अंग्रेज हमको तुच्छ समझते हैं, नीचे समझते हैं अपने, हमारे लिए उनके मन में इस तरह का माइंडसेट बन चुका है। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। जो उनका कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो सुपीरियर है, बहुत अच्छा है। एंड डिस्ट्रॉयड दैट प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। और उस गर्व के भाव को और उस सम्मान को वो खत्म कर रही है जो उनके कल्चर में होना चाहिए। किसके? हमारे। ये वेस्टर्न कल्चर के लिए गांधी जी वार्निंग दे रहे थे। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, महात्मा गांधी। इस एजुकेशन को एक जहर की तरह देखा जाना चाहिए। इट वॉज सिंफुल, ये पाप से भरी हुई है। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इससे हमारे लोगों को गुलाम बनते देर नहीं लगेगी। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम चार्म्ड बाय द वेस्ट, ये एक बुराई की तरह हमारे ऊपर धकेल दी जाएगी जो कि वेस्ट का चार्म, ये जो हम देख रहे हैं ना, इनकी चमक दमक देख के जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये एक बुरे भाव की तरह हमारे ऊपर लग जाएगी। एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग
that came from the West. Indians educated in these institutions began admiring British rule. आप जिन चीज़ों को अप्रिशिएट करके अच्छा करके ये जो वेस्ट से आ रही हैं, इंडियंस को एजुकेट किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगे हैं। आपको लगने लगे कि ब्रिटिश तो बहुत अच्छा कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि उन बुक्स में, उस इंग्लिश में वैसी ही चीज़ें छपी हैं, लिखी हैं जैसा कि अंग्रेज या ब्रिटिश रूल चाहता था कि इंडियंस इस तरह सभ्य बन जाएं। अपने तरीके से सिस्टम को उन्होंने इसमें आगे बढ़ाया, इसलिए गांधी जी वार्न कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है? ओके, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाह रहे थे आप सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करें, उनके एडमायर करते रहें, तारीफ बांधते रहें, उनके गुलाम बने। ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडियन को अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी को रिकवर करने में सहायता करे और सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करे, दूसरे के आगे झुकने का भाव न सिखाए। During national movement, he urged students to leave education in order to show the British that Indians were no longer willing to enslaved. और नेशनल मूवमेंट जब हुए थे, आप 10th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे, उनके कहने पे बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट चलाए थे। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा देर तक उनके गुलाम रहने वाले नहीं। महात्मा गांधी strongly felt that Indian language ought to be medium of the language, medium of teaching. देखिए, मैंने ये चीज़ शायद आपको कल भी समझाई थी, फिर समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर देशों ने अपने भाषा के दम पे डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाया है। जब हम अपनी लैंग्वेज को आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि इंग्लिश बेस्ट है, हिंदी गलत है। वो मानते थे कि इंडिया को अपनी भाषा का ही माध्यम बनाया जाना चाहिए जो इंडिया में बोली जाती है। मीडियम ऑफ टीचिंग उनकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश रिपीट इंडियंस, एजुकेशन अगर इंग्लिश में होगी तो ये इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ तोड़ के रख देगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से इंग्लिश के भाव को नहीं समझते। जब इंग्लिश को सीखते सीखते उनकी एक पूरी पीढ़ी चली जाएगी तो धीरे धीरे उनका जो पीछे का कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी जो चीज़ें हैं वो भूल जाएंगे और वो पढ़ेंगे जो सिर्फ ब्रिटिश चाहते हैं। डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सराउंडिंग, अपने खुद के समाज से दूर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी पसंद आएगी। एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, और वो खुद की ही अपने देश में एक अजनबी की तरह हो जाएंगे। स्पीकिंग फॉरेन टंग डिस्पाइज लोकल कल्चर, विदेशी भाषा बोलने से हमारा खुद का लोकल कल्चर खत्म हो जाता है। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस, और इंग्लिश एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती कि हमें अपने लोगों से कैसे जुड़ना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आपने आसपास ऐसे कई लोगों को आज भी देखते होंगे जिनका एक अपना अलग ही सेट है, माइंड है, और वो अजीब तरीके से इंडिया को देखते हैं, इंडियन लोगों को देखते हैं और हैं इंडियन, और उन्हें सब कुछ बाहर का ही ज़्यादातर पसंद आता है। देखिए यहाँ पे इमेजेस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये इमेज है, महात्मा गांधी हैं कस्तूरबा गांधी के साथ। ये महात्मा गांधी, ये उनकी वाइफ हैं, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बेटा ये शांति निकेतन में 1940 की फ़ोटो है। ये ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स हैं जो उस टाइम पढ़ाई कर रही हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज। वो ये कह रहे थे इसमें सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई बात नहीं है। हमारे जो खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस हैं, लाइफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो दिए ही नहीं है, सिर्फ ओरल नॉलेज दी हुई है। दैट एजुकेशन और टू डेवलप पर्सन माइंड एंड सोल, उनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान का दिमाग और उसकी आत्मा डेवलप हो। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय सेल्फ डिड नॉट काउंट इन एजुकेशन, खुद की तरफ से सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना एजुकेशन में नहीं आता है। पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोगों को अपने हाथों से काम करना होगा। लर्न अ क्राफ्ट, कुछ काम करने का तरीका सीखना होगा। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और उन्हें यह सीखना होगा किस तरह से चीज़ें अलग अलग डिफरेंट चलाई जाती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, इस तरह से उनका दिमाग डेवलप होगा और उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप किसी काम को करना सीखते हैं, किसी काम को प्रैक्टिकली रूप से करना सीखते हैं, तो आप वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बजाय इसके कि आप उसमें पढ़ रहे हैं। लिटरेसी इन इट सेल्फ इज नॉट एजुकेशन, ये महात्मा गांधी का बेटा ये लेटर है, इसे आप देख सकते हैं। कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा है उसके बारे में। ओके।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। As a nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be rapidly different that set up by the British. धीरे धीरे गांधी जी ने जो ये कोशिश की, इन सेंटिमेंट्स को, इन भावों को देश के अदर लोग भी समझ गए और ये सेंटिमेंट पूरे देश में फैल गए और धीरे धीरे सब लोग इस तरीके से समझ गए कि जो ब्रिटिश सेटअप करना चाहते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही अलग है और नेशनल एजुकेशन का जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है। ये तो हमें हमारे लाइफ को, हमारे स्किल को और हमारे प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत दूर कर देगी। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजियत पे जोर दे रही है, जिससे कि हम सिर्फ अंग्रेजी की तरफ, उसकी तरफ झुकने लगे। और ये बात सच होती है, जो जिस जगह से, जिस भाषा से बोलता है, आप उस भाषा के प्रति सिंपैथी अपने आप ले आते हैं। ये शांति निकेतन का बेटा सीन है नीचे, ओपन क्लास है 1930s में, और जो शांति निकेतन है फिर वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। आज भी है ये शांति निकेतन यूनिवर्सिटी कोलकाता में, ठीक है। टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस टैगोर के बारे में है, उनकी शांति के संदेश के बारे में, शांति कार्य के बारे में। Many of you have heard शांति निकेतन. Do you know why it was placed and by whom? आप अगर शांति निकेतन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है किसने बनाया और कब बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर started the institution in 1901. उन्होंने ये 1901 में स्टार्ट किया। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। जब वो बच्चे थे ना रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बेटा वो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही फाउंड इन सफोकेटिंग ऑप्रेसिव, वो बहुत ही सफोकेटिंग होता है ना, घुटन महसूस करना और बहुत दबा हुआ महसूस करना। स्कूल अपीयर लाइक प्रिजन, उन्हें स्कूल जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, और उनके लिए वो कभी चीज़ वो वैसी नहीं हो पाती थी जैसा वो महसूस करना चाहते थे या करना चाहते थे, वैसी चीज़ें वहाँ वो कभी नहीं कर सकते थे स्कूल में। सो व्हाइल अवर चिल्ड्रन लिसन द टीचर टैगोर माइंड वुड वंडर अवे। जब बच्चे पढ़ रहे होते थे ना, टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, तो उनका दिमाग कहीं अलग ही जगह घूम रहा होता था। आगे द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर आइडिया ऑफ एजुकेशन। फिर जब वो स्कूल डेज में अपने टाइम में कोलकाता में पढ़ रहे थे, तो एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपने दिमाग में कई तरह के आइडियाज़ को लगे। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर। अब वो एक ऐसा स्कूल चाहते थे, एक ऐसा सेटअप चाहते थे जहाँ बच्चे खुश रहें, अपने आप को फ्री फील करें, क्रिएटिव फील करें, जहाँ वो अपनी सारे थॉट्स और इच्छाओं को एक्सप्लोर कर सकें एज अ स्टूडेंट। क्या अच्छा उन्हें करना चाहिए। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be a time of self learn। ये तो सही बात है कि जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे ज़्यादा सेल्फ लर्निंग का टाइम यही होता है, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन और द स्कूल सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। और सबसे ज़्यादा ये बात होती थी कि जो ये इतना रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ना ब्रिटिशर्स ने, उसके हिसाब से वो कभी भी अपने आप को ये नहीं मानते थे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला है। उनको लगता था ये बहुत ही क्या कहते हैं, रिजिड का मतलब होता है बहुत ही अकड़ू टाइप है, इसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अंग्रेजों ने बहुत रूल्स बना रखे हैं। टीचर्स हैड टू बी इनिशिएटिव, टीचर्स को बहुत कल्पनाशील होना चाहिए। अंडरस्टूड द चाइल्ड, बच्चों को समझना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप क्यूरियोसिटी, और बच्चे की क्यूरियोसिटी को समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू क्रिएटिव एंड सर्च एंड वंडर। अब टैगोर के अकॉर्डिंग लगता था कि स्कूल जिस तरह से बच्चों की इच्छाओं को, उनकी अंदर से आने वाली फ्री क्रिएटिविटी को मार रहा है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए टैगोर ने फिर क्या किया, इस तरह के साइंस कलर को, क्रिएटिविटी लर्निंग को एनकरेज किया एक नेचुरल एनवायरनमेंट से। सो उन्होंने अपना एक स्कूल बनाने का सोचा 100 किलोमीटर दूर जो कलकत्ता से था, और गांव में एकदम ही सॉ इट एज एन अबाउट ऑफ पीस शांति निकेतन बनाया उन्होंने। वेयर लिविंग इन हार्मनी नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल एक्टिविटी। खुले आम से बागों में, उस ग्रीनरी में जाके उन्होंने इस तरह से उसको ऐसे बनाया कि वो इन नेचुरल एक्टिविटीज़ को कर सकें। यही सब कहानियां हैं, हमें ये देख सीखने को मिल रहा है चैप्टर से कि हमारे जो उस टाइम नेशनल लीडर्स थे, ये सारे लोग थे, वो किस तरह से सारी चीज़ों को सेटअप कर रहे थे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन सिमिलर वेज। महात्मा गांधी की बात हो, चाहे टैगोर की बात हो, दोनों लोग सिमिलरली एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। देयर वर हाउ डिफरेंसेस टू, हालांकि उनके बीच भी डिफरेंसेस थे, बट फिर भी बहुत तरह से वो एक साथ एक जैसा सोच रहे थे। गांधी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा मतलब आलोचक थे। इट्स वर्स ऑफ मशीन से टेक्नोलॉजी, लेकिन उनकी जो मशीन है, टेक्नोलॉजी है, उसके वो बहुत हिमायती थे। वो कहते थे कि वो चीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। टैगोर wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition। और टैगोर साहब को लगता था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको हमें इंडियंस के साथ कंबाइन कर देना चाहिए। ही emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन along with art, music and dance। इसीलिए उन्हें लगता था कि साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ शांति निकेतन में आर्ट, म्यूजिक, डांस भी होना चाहिए। बस यही सब कहानी है बेटा, यही चैप्टर का दी एंड है। इस तरह से ये कोयम्बटूर में एक स्कूल चाइल्ड आप देख सकते हैं पुराने टाइम पे किस तरह से स्कूलिंग वहाँ होती थी, सेटअप किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन स्कूलों को सेटअप किया था, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये देखो कोयम्बटूर में है, मिशनरी स्कूल है, जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने इसको सेटअप किया था ताकि वो इंडियंस को रिफॉर्म कर सकें, ऐसा उन्हें लगता था। तो वो कॉन्वेंट स्कूल आज भी हमारे यहाँ। बस ये यहीं तक है। और ये एजुकेशन एज ए सिविलाइजिंग मिशन ये अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। और ये वाला एक्सरसाइज बेटा आप लोग बुक में ही करेंगे, मैच द फॉलोइंग। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको ज़रूर भेज देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर PDF की फॉर्मेट में। वैसे इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी की सारी चीज़ें, इजी भी हैं, ट्रू फॉल्स भी आप बुक में ही करेंगे, ठीक। फिर जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको हम PDF की फॉर्म में करेंगे और आपको समझाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।